नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक और नया लाइफ टाइम हिट हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से और मिड कैप इंडेक्स की तरफ से। तो क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या फिर अभी भी और तेज़ी बाकी है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि ऊपर बाय करने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे बाय के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं था। बाइंग का जो लेवल मैंने आपको बताया था वो आपको मैंने बताया था 18,525 से लेके 18,550, ये लेवल ठीक था बाइंग के लिए। बट यहाँ तक आया नहीं तो कोई बाइंग यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुई और सेल भी करने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं था, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको सेल के लिए भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया था। तो वैसे ही रहा, मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज एक रेंज के अंदर ही स्टक रहा और कह सकते हैं करीब करीब 40 पॉइंट के अंदर निफ्टी ने कामकाज किया और बैंक निफ्टी ने करीब करीब 100 पॉइंट के अंदर कामकाज किया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कल कोई जैकपॉट सेटअप बन सकता है फिर निफ्टी के अंदर, या कोई जैकपॉट सेटअप बनेगा तो किस साइड बन सकता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, आज के दिन में अगर ऑप्शन चेन में देखें तो ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 18,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 18,600 की कॉल पे करीब 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रैडल की वैल्यू ठीक ठाक सी मिल रही है, क्योंकि 75 कॉल में और 70 आपको पुट में, टोटल देखा जाए तो 145 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कहीं ना कहीं नीचे अराउंड 18,450 से लेके ऊपर अराउंड 18,750 की रेंज देता है। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब तक आप 18,500 के ऊपर सस्टेन हो तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने 18,500 का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट दिया है तो जाहिर सी बात है जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है। देखो, मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब ये हमने यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट था। ठीक है, फिर हम आज गैप अप खुल गए। अब जाहिर सी बात है ये ब्रेकआउट है तो ये पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था। अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारे लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है, 18,500 से लेके 18,470 तक का। यानी ये जो हमारे पास 400, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जाहिर सी बात है जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते तब तक यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग आएगी, इसके चांसेस थोड़े से कम है। थोड़ी बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। ऊपर से कहीं ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा ज़रूर, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बट जब तक आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो 18,470 के ऊपर, तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम में जा सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। आज के हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे तो भी हम पॉजिटिव हैं। जब तक हम इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा साइड में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो निफ्टी के लिए अब आपको क्या व्यू रखना है, निफ्टी के लिए आपको व्यू ये रखना है कि अगर ये आज के लो के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आप एक सेल इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट आपके पास ज़्यादा बड़ा नहीं है, 18,500 तक का ही टारगेट है। इवन इस टारगेट को आप 18,520 भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और ऊपर अगर आप निकलते हो 18,640 के ऊपर तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे बाय बनना चाहिए और टारगेट आपके पास है 18,700 और 750 का। ठीक है, नीचे का जो सेलिंग का जो टारगेट है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी बाइंग आ सकती है और आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव मोमेंटम में जब आप सेल करते हो तो हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए स्क्रीन पे, ताकि अगर कोई भी सडन इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें सडन बाइंग आ जाती है तो उसमें आप ट्रैप ना हो। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी ने भी आज अपनी वही सेम जो मॉर्निंग रेंज थी उसी के बीच में ही कामकाज किया। ये मॉर्निंग रेंज थी, इसी के बीच में कामकाज किया है। तो जाहिर सी बात है इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे जो टारगेट आपको मिल सकता है एक्सपेक्टेड अराउंड
44,150 तक का टारगेट नीचे मिल सकता है, क्योंकि यहीं पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ कहीं पे आपको एक बार अपने शॉर्ट को बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 44,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 44,150 या 44,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपके लिए जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा आपका 44,750 का। इस पे आप ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि देखो, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट रॉकेट की तरह तो नहीं चलेगा। ये 10 दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में आपको ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, उसके बाद ये छोटे छोटे मूवमेंट में रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो आपको कोई ज़्यादा बड़े टारगेट यहाँ पे अप्रोच नहीं करना है। बड़े टारगेट के लिए अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए आपने 20 का ख़रीदा और वो आपका 28-29 पहुँच गया, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने 15 रुपये का ख़रीदा है, 20 पहुँच गया, प्रॉफिट बुक कर लो। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट पे ही यहाँ पे डील करना पड़ेगा। अगर आपका एट द मनी का ऑप्शन है, मान लो 200-250 रुपये का आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदा है, अगर वो 100 पॉइंट मूव कर गया है, बुक कर लो उसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा अप्रोच नहीं करना है। ज़्यादा बड़ा अप्रोच तभी होगा जब एक पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट होगा, यानी अब मार्केट कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस टाइम आप बड़े टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी रहा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, इसने आज क्या किया है फिन निफ्टी ने, अगर आप देखोगे तो जो इसका स्विंग हाई था उसके आसपास ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसके हाई के ऊपर निकला तो फिर जो इसका नया लाइफ टाइम हाई है वो है अराउंड आपका 19,800 के 790 के करीब का इसका हाई है। तो आप इस पे नज़र रख सकते हो। अब आज के दिन में क्या हुआ है, देखो आज देखोगे तो मॉर्निंग में खुला, खुलने के साथ ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यूसली पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग रही है। क्यों रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने फिन निफ्टी की कॉल बेच रखी होगी, बिकॉज ऑफ गैप अप के चलते वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप हो गए तो जाहिर सी बात है मार्केट में उनको थोड़ी थोड़ी सेलिंग करनी पड़ेगी अपनी ट्रैप को एग्जिट करने के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, 19,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, अराउंड 19,450 तक की और 19,420 तक की। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 19,500 के नीचे ये आपको थोड़ा सा शार्प मूव दिखा सकता है। कहाँ तक का? 19,450 तक का। और अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, 19,575 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, या फिर आप सीधी बात है कि इसको आप डे हाई का लगा लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। ऊपर आपके पास पहला टारगेट है 19,640 का, और फिर दूसरा टारगेट आपके पास 19,700 का है। सिंपल सी चीज़ है, इस रेंज से बाहर जब निकलेगा तब आपको एक स्मार्ट मूव देखने को मिलेगा फिन निफ्टी के अंदर, इस रेंज के अंदर, क्योंकि आज इसने पूरे दिन इसी रेंज के अंदर कामकाज किया है। जब भी ये जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस साइड आपको 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट इंस्टेंट मिलेगा। तो वही मूवमेंट आपके लिए जैकपॉट वाला सेटअप बन के दे सकता है। मीन्स अगर ये कल निकलता है, मान लीजिए कल ये खुलता है 19,500 के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर आपको ये गैप फिलिंग के लिए भी नीचे जा सकता है 19,400 तक, क्योंकि ये गैप है, हायर लेवल पे गैप थोड़े से सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो मार्केट उनको फिल करने के लिए इजीली नीचे जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी का जो टारगेट दिया 19,500, बैंक निफ्टी का आप लेके चल सकते हो 44,150 और 44,050 तक का, और फिन निफ्टी का आप लेके चल सकते हो 19,420 और 19,400 तक का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट साइड पे आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, और बाय साइड पे भी लगा के रखिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, और कह सकते हैं एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा एक सस्टेन कर रहे हैं, हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं ग्लोबल फ्यूचर्स। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।